सो हेलो एवरीवन अगेन। तो मैं आराम से बैठ गई हूँ। तो मुझे बताना ये था कि मैंने जो पिछली भी ब्लॉग डाली थी तीज से रिलेटेड था। तीज का व्रत था, तीज के नेक्स्ट डे था। उसमें मैंने बताया था कि तीज के अगले दिन में हमारे यहाँ उसका महत्व होता है। मेरे फेस से पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं देखिए, फिर उनका कमेंट आया था कि क्या तीज करने से, क्या पूजा पाठ करने से अगर हम पति के लिए है तो क्या पति की उम्र सच में लंबी हो जाती है, या हम कुछ कष्ट हो तो माता रानी उसको वो कर देती हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन सही था, बट अब पता नहीं आप ये वीडियो देख रही हैं कि नहीं। प्लीज़ भगवान करे आप तक ये वीडियो ज़रूर जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होना होता है वो होना तो बहुत प्रार्थनाओं से भी नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी मम्मी बहुत बीमार थी, हमारे बीमारी से हमारी उनको शुगर भी था, और हम लोगों ने उनकी बचाने की पूरी कोशिश की। हॉस्पिटल से लेके, पैसे से लेके, पूजा पाठ से रिलेटेड सब कुछ किया। तो क्या हम भगवान से लड़े कि आपने नहीं बचाया? ऐसा कुछ नहीं, जो लिखा है सो होगा। और जो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों भोग रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करें फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप बिलीव करिए कि ये सब हमारे पिछले जन्म से भी जुड़ा होता है। अगर हम सब कुछ भी प्रयास करें फिर भी हम सफल नहीं हो रहे, हमें बस दुख है, तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म की कोई सजा होगी, वो तो हम लोग भोग रहे हैं। और हमारा अब फिर ये सब मानना क्या पड़ता है, ये सच्चाई है। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो देखिए, मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान। हमारे सनातन धर्म में, हमारे कल्चर में, हमारे हर त्यौहार का महत्व है। चाहे वो पति से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो। राखी है भाई बहन के लिए, अच्छे मतलब अगर कोई भी त्यौहार हो उसको आप साइंस से भी जोड़ के देखेंगे ना, तब भी उसका कोई ना कोई अच्छा रीज़न होता है। अब आप ही बताइए, दिवाली बरसात सब के बाद ही क्यों आती है? कि सोचा है आपने, पूरी बरसात में कितना कचरा होता है, हर जगह गंदगी, तो उसी के बाद क्यों आती है? दिवाली अक्टूबर जनवरी में भी आ सकती थी। हर त्यौहार का कोई ना कोई मतलब है। तो इसलिए होता है कि बरसात में बहुत गंदगी हो जाती है, तो पूरा घर को क्लीन करने से लक्ष्मी आती है, तो सब क्लीन हो जाती है, इसी बहाने हो गया ना, दिवाली हो गई। तो मैं एक नहीं कह रही हूँ कि अपने धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, वैसे भी मुझे अपना धर्म, अपने कल्चर से बहुत प्यार है, और मैं हर तीज त्यौहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, बिकॉज आई लव्ड इट। हर त्यौहार का मतलब, मैं जैसे जैसे मेरी भी उम्र हो रही, मैं भी बढ़ रही, तो मैं और अध्यात्म की तरफ जुड़ती जा रही हूँ। मैं, मेरी भी बचकानी बुद्धि थी, तो मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। बट हाँ, हर त्यौहार का बहुत अच्छा रीज़न, हर चीज़ का बहुत रीज़न, उसको आप साइंस से भी जोड़ के दे। अब भाई मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, तो आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, तो आप बहुत सारे वीडियोस बड़े बड़े लोगों के आप देख सकते हो। अब मुझे शायद बताना भी नहीं आ रहा हो, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी, आप सबको सुनना पड़ेगा, मन करे आपको ये ज़रूर मिले। तो सुनिए, हमारी सासू माँ बहुत बीमार थी, एकदम उनको बेड रेस्ट और बेड पे सुसु पॉटी होता था। अभी लास्ट दिसंबर में एक्सपायर हुई, अभी साल भर भी नहीं हुआ है। हमारे हर पूजा त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो हमारे नवरात्रि की पूजा नवरात्रि में भी मनाया जाता है, ठीक है। और नवरात्रि में सुबह शाम आरती होती है, फिर अष्टमी के दिन पूजा होती है, बहुत विधिवत होती है। तो वो अक्टूबर वाली नवरात्रि थी, दशहरे वाली, और शाम को पूजा होती है, अष्टमी की पूजा होती है, सब लोग बहुत एक्साइटेड से करते। तो वो वही नेक्स्ट रूम में वो लेटी हुई थी, और वो उनकी स्थिति ये थी कि उनको उठाया जाता था सहारे से, वो खुद से नहीं उठती थी। और दो रूम के बाद ही पूजा वाला रूम था, उसी में सारी पूजा की विधि हो रही थी। और जब पूजा की विधि होती है, जब वो लास्ट मोमेंट आता है, सब लोग जयकारा करते हैं हमारे, ठीक है। वो भेड़ कटना वो सब होता है, बट भेड़ तो नहीं काटते हैं, लेकिन वो चावल का बना के उसको काटा जाता है। घर के जो हमारे हस्बैंड वो खिलौते हैं वही करते हैं। तो जब वो होता है, वो पूजा का सीन होता है ना, सब लोग खूब जोर से जयकारा करते, सच्ची में रोवे खड़े हो जाते, माता रानी की जय, दुर्गा मैया की जय। और उस समय उनके पास कोई नहीं था, ठीक है, सब लोग उस पूजा में शामिल हो गए थे, और इतना जयकारा हुआ था। फिर हुआ कि चलो जाकर उनको देख लो थोड़ा, तो आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा घर गूंज रहा था जयकारे से। उनमें पता नहीं कहाँ से इतनी पावर, वो बिल्कुल उठ नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी अपने से एकदम हाफ वो उठ गई थी। सब लोग हैरान थे। फिर सब लोग बोले माता रानी को गोड़ लागला, मम्मी मतलब भोजपुरी में बोलते हमारे, मायरे गोड़ लागलो गोड़ लागलो। तो फिर भी हाथ जोड़ी जय माता की जय माता करके फिर उनको लेटा दिया गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी
जो कल्चर है, जो हमारा धर्म है, उसकी है। अब आपने कमेंट में लिखा था कि लोग पेड़ की पूजा करना चाहते हैं बट पेड़ उगाना नहीं चाहते हैं, और लिखा था कि देवी मैया की पूजा होती है और देवियों के साथ, ये इस बात से तो मैं टोटली एग्री करती हूँ। बस वही बात है, घर में लड़कियों को देवी और उन्हीं लोगों का शोषण होता है, इस बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ। लेकिन क्या करें, कुछ अब जैसे थे ना असुर, असुर तो असुर भी होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिविटी वहाँ पॉजिटिविटी है, तो वो तो रहना ही है। तो यही हमारा समाज है, ये सब भी चलता है। तो मैं ये कहूँगी, आप विश्वास रखिए। अगर आपके साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से जुड़ा है। बस भगवान पे विश्वास रखिए, मानो तो पत्थर, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और पूजा पाठ कितना भी करिए, कहीं नहीं जाता, कहीं ना कहीं हमारे रूप में जाता। ऐसे तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरे पति तो बहुत ज़्यादा बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान को भी भोगना था, उनको भी कर्मों की सज़ा मिली है। कर्म वो सब होते हैं, पिछले जन्म, इस जन्म। अब मैं छोटी सी इवेंट बताती हूँ आपको, वो जो क्या नाम है, एक्चुअली में हमारे घर में ये सब बातें होती है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं डीपली नहीं बता रही क्योंकि मैं नीचे से नहीं समझा पा रही हूँ। वो जो कैकई थी, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया था राम जी को, और जब आपको पता है वही कैकई जी का रूप लेके देवकी जी, उस जो कृष्ण जी की माँ बनी है, वो कैकई का ही रूप है। देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपने हमें अपने आप से दूर क्यों रखा। तो वही कृष्ण जी ने कहा कि माता, आप भूल गई, आपने भी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो कहीं फिर उनको फिर याद तो आया नहीं, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया। तो कह रहे कि ये प्रभु बताइए फिर वो कौशल्या कौन है। तो उन्होंने कहा कौशल्या ही तो हमारी यशोदा मैया है। तो उनको जो में उस कर्म में नहीं, जन्म में नहीं मिला, वो इस जन्म में तो मिलना ही है ना। तो ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारा कल्चर। और मैं आपको क्या ही बोलूँ, अगर आपके ऊपर कोई दुख बीता हो तो भगवान आपको सहने की शक्ति दे। और प्लीज़ आप भगवान से भरोसा मत उठाइए, भगवान भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। थोड़ा सा परीक्षा तो लेते हैं बट भगवान भगवान होता है। तो सो गाइस, आज का ब्लॉग इस पर मैंने मतलब उनके कमेंट पढ़ के मुझे यही ख्याल था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कमेंट कर रिप्लाई तो दिया था उनको, बट अब पता नहीं, भगवान करे मेरे वो वीडियो ये देखें, प्लीज़ वॉच करें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। तो अचानक से ऐसे कमेंट आते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों ने हमारा देखा किया। तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर मोटिवेट होते हैं, हर छोटे कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे चैट से दे चाहे ब्लॉग से दे, अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब तो फेस्टिवल सीजन शुरू ही हो गया, एक से एक फेस्टिवल आते हैं। मेरे नेक्स्ट फेस्टिवल क्या है, तीज हो गया, ज्योतिया है। चलिए, उसका तो किसी को ज्योतिया की नॉलेज है तो वो कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय।